आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? आज यही प्रश्न है ना। आत्मा उसे कहते हैं, वह तत्व आत्मा है जब तक वो तत्व शरीर में रहता है तब तक ये शरीर जीवित रहता है, और जब वो तत्व शरीर को छोड़ता है तब ये शरीर मर जाता है। शरीर को जीवित रखने वाले तत्व का नाम आत्मा है। तो ये आत्मा शरीर को छोड़कर कहाँ जाता है? ये नया शरीर धारण करता है, पुनर्जन्म होता है। तुम मानो ना मानो लेकिन पुनर्जन्म है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा चलती रहती है, और ये आत्मा अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। इस आत्मा को शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता है, न इसे जल में भिगोया जा सकता, न हवा से सुखाया जा सकता है, न तो आग में जलाया जा सकता है। जब मरने के बाद तुम्हारी लाश का अग्नि संस्कार होता है तो केवल शरीर आग में जलता है, आत्मा नहीं जलती, क्योंकि आत्मा जा चुका है। तो ये आत्मा मरने के बाद कहाँ जन्म लेता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मनुष्य जीवन में जहां तुम्हारी रुचि है, जैसे जिनको रुचि सत्संग में है वे सब सत्संग में आ गए, और जिनको रुचि ऑर्केस्ट्रा डांस में है वे ऑर्केस्ट्रा डांस में पहुंच जाते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन में जिसको जहां रुचि होती है, मनुष्यता के कर्मों में रुचि है, तो मर करके पुनः वो मनुष्य का शरीर धारण करेगी आत्मा। पशुता के कर्मों में रुचि है तो शरीर छोड़ने के बाद पशु का शरीर धारण करेगी। यदि पंछी के कर्मों में रुचि है तो मर करके वो आत्मा जा करके पंछी का शरीर धारण करेगी। अगर कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी तुमने जिया है मनुष्य जीवन में, तो ये शरीर की मृत्यु होने के बाद वो आत्मा कीड़े मकोड़े का शरीर धारण करेगी। ये आत्मा स्त्री भी नहीं है, ये पुरुष भी नहीं है। स्त्रियां ये मत सोचें कि मैं मरूंगी तो स्त्री फिर बनूंगी, नहीं बनोगे तुम। जिन स्त्रियों ने अपने पति को बहुत सताया है, वही स्त्रियां मर करके पुरुष बनेंगी, और उनका पुरुष मर करके स्त्री बनेगा, और उनकी पत्नी बन करके उनको बेलन से बेलता रहेगा, पूरा बदला लेगा। और जिन पुरुषों ने अपनी स्त्रियों को बहुत दुख दिया है, इनका भी बदला होगा। राम भगवान ने बाली को पेड़ के आड़ से मारा था, तो राम का जब दूसरा अवतार हुआ कृष्ण अवतार, तो कृष्ण भगवान को पेड़ की आड़ से बाली ने व्याध नाम के बहेलिए का अवतार लेकर के पेड़ की आड़ से बाण से ही मारा था। उन्होंने भी बाण से मारा था, इसने भी बाण से मारा। तो कृष्ण व्याध नाम के बहेलिया से कहते हैं, तुमने मुझे क्यों मारा? तो व्याध नाम का बहेलिया कहता है, मैंने भी आपसे पूछा था, जब रामावतार में तुमने हमको मारा था तो मैंने भी यही पूछा था, कारण कौन नाथ मोहि मारा। आज तुम पूछ रहे हो कारण कौन व्याध तुम मारा।
तो जिस कारण से तुमने हमको मारा था उस कर्म का बदला ले रहा हूं। भगवान को भी अपने कर्म का बदला देना पड़ता है, तो इंसान कैसे बचेगा? सोचो। तुम ही सताई सताए गए तुम हूं, सब ही सताई सताए गए तुम हूं, और धरी धरी देह सिर नम हो, पई हो भरम मन जई हो विदिस्व हो। बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपनी पत्नी को भी मत सताना। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा उसके अंदर है, वही आत्मा चींटी के अंदर, वही आत्मा हाथी के अंदर, वही आत्मा सबके अंदर है। दुख देने वालों को ही दुख मिलता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। आप अपनी बहन के साथ में भी अच्छा व्यवहार कीजिए। और बड़ी मजे की बात है, आश्चर्य की बात है, हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, और मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। और जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उसको मारकर कैसे खाते हो? वो तो बहुत बड़ा जर्रा है। और यदि कण कण में राम है तो मुर्गी और बकरी और अंडा में क्या राम नहीं है? ये तो कण से बहुत बड़ा कण है। और फिर एक तरफ कहते हो रघुपति राघव राजा राम, अब पता न पावे सीता राम। मुर्गी के अंडे खा रहे हो, फिर गीत गा रहे हो कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। जमदूत के लगेंगे डंडे, ये संडे मंडे अंडे सब निकल जाएंगे तुम्हारे। फिर वेडनेसडे ढूंढोगे, फ्राइडे। अंडा कितना गंदा होता है। मुर्गी मुर्गे के रजबीर से बनता है, उसके अंदर मुर्गी मुर्गे का रजबीर है, उससे अंडा बना है। उसकी रजबीरी को तुम मुंह में खाते हो? शर्म नहीं लगती मैलुआ कहीं का? मछली कितनी गंदी होती है, नाक थोक खखार मुर्दा गोबर सब मछली खाती गंदगी, और उसको तुम मुंह में खाते हो चबा चबा कर, और कहते हो बड़ा टेस्ट आया। टेस्ट तो आएगा ही, क्योंकि इतनी गंदगी एक जगह और मिलेगी कहाँ? हाँ, टेस्ट आया है। मछली खा करके ये मत्स्य अवतार बनना चाहते हैं। मच्छर गिद्धा कहीं का मैलुआ। अरे मूली खा लो, गाजर खा लो, चुकंदर खा लो, सलजम खा लो, आलू खा लो, टमाटर खा लो, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं। दूध घी शक्कर खा लो, मलाई खा लो, बर्फी पेड़ा रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लो। ये मछली इतनी गंदी है। और फिर हमारी धरती माता इतना अन्न देती है, एक एक एकड़ में 25-25 कुंटल गेहूं धान होता है, एक एक एकड़ में 70-80 कुंटल तो गन्ना होता है। ज्यादा भी होता हो मुझे पता नहीं, आइडिया बता रहा हूं। धरती आपकी सेवा के लिए इतना सुंदर अन्न दे रही है, फिर भी ये गंदी चीजें खाते हो। इसमें पाप होता है, हिंसा है। और एक बात याद रखना, फिर ये पूजा पाठ किस बात का करते हो? नमाज वगैरह क्या करते हो? मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ रहे हैं, 5 बार खड़े होते, 5 बार झुकते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह इल्लाह, जो भी खाया उगल देहा।
पागल कहीं के। अल्लाह इतना भोला भाला नहीं, सब जानता तुम्हारी चालाकी। ये 5 बार खड़े हो, चाहे 5 बार पड़े हो, चाहे 20 बार पड़ो खड़े हो जाओ, इससे कुछ नहीं होता। मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, फिर गाते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। मंदिर का भगवान क्या इतना बुद्धू है कि वो जानता नहीं कि नालायक आया है? उसको तुम धोखा देने गए वहां, तुम्हें माता च पिता बता रहे, और जो माता पिता है उनको पपीता बना के रख दिए। सास ससुर को चटनी बना दिया, अब पत्नी को पीट पाट के सब बर्बाद कर दिया। दारू पी कर आ रहे हैं और वहां खड़े पूजा कर रहे हैं। मत करो पूजा, पूजा इसका नाम थोड़े। पूजा का मतलब क्या होता, नमाज का मतलब क्या होता, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह है, पूजा प्रार्थना नमाज इनका सबका एक ही अर्थ है कि हमारे अंतःकरण के मैल को धोने के लिए ये साबुन का काम करती है। अगर अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, खान पान पवित्र नहीं हुआ, चरित्र पवित्र नहीं हुआ, तो ये पूजा पाठ नमाज सब 2 कौड़ी का है।